चलिए सर, हम अपना नेक्स्ट जो है बच्चों 12th केमिस्ट्री का लेक्चर ऑन करते हैं। ठीक है, अब प्रीवियस लेक्चर में सर हमने बच्चों हाइड्रोजन इलेक्ट्रोड के बारे में या स्टैंडर्ड इलेक्ट्रोड के बारे में अच्छे से पढ़ लिया, इलेक्ट्रोड पोटेंशियल भी पढ़ लिया। अब हमें ये पता है कि जो किसी भी मेटल का या किसी का भी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो हम हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड से कंपैरिजन में लेंगे, एब्सोल्यूट तो उसका फाइंड कर नहीं सकते। अब हाइड्रोजन के इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल लेंगे कैसे सर? देखिए, हमने अभी इलेक्ट्रोकेमिकल सेल किया था स्टार्टिंग में, तो उसमें हमने एक तो जिंक इलेक्ट्रोड ले ली थी, एक कॉपर ले लिया था। वहां हमने सेल पोटेंशियल की धीरे से बाद में बात की है 1.1 वोल्ट वाली, पर इतनी नहीं की। वो सेल पोटेंशियल था, वो सेल ईएमएफ था। अब पहले हमें सेल ईएमएफ निकालना सीखना पड़ेगा ऑफिशियली, तो वहीं से हम बाकी जो इलेक्ट्रोड पोटेंशियल है वो निकालेंगे। तो पहले आज हम लेक्चर ले लेते हैं सेल ईएमएफ। सेल ईएमएफ कैसे निकालेंगे, क्या होता है, इसके बारे में बात करेंगे। ठीक है, तो होता क्या सर कि व्हेन टू हाफ सेल्स जैसे जिंक और कॉपर का था आर कनेक्टेड टुगेदर, अगर हम उनको जोड़ लेते हैं बच्चों, ठीक है ना, कनेक्ट कर देते हैं टुगेदर, द करंट फ्लोज फ्रॉम वन हाफ सेल टू अदर हाफ सेल। करंट तो एक हाफ सेल से दूसरे हाफ सेल में फ्लो करता है। अब वो फ्लो करने का बात मैंने आपको बताई थी, जहां नेगेटिव इलेक्ट्रॉन ज्यादा हो जाते हैं वहां से वो पॉजिटिव की तरफ भागता है। हमें इसको ये ऐसे कर रखा है कि करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ भागता है, और जो पोटेंशियल का डिफरेंस कैथोड एनोड में होता है तब उसको हम सेल ईएमएफ बोलते हैं। सो व्हेन two half cells are connected, current flows from one half cell to other. Then the potential difference between cathode and anode, जिसके अंडर करंट भागता है। जैसे 10th में हमने पढ़ा हुआ है कि करंट जब फ्लो करेगा तो पोटेंशियल का डिफरेंस तो होगा। सो वन हाफ सेल टू अदर ड्यू टू डिफरेंस ऑफ पोटेंशियल बिटवीन टू इलेक्ट्रोड्स, दोनों इलेक्ट्रोड के पोटेंशियल का डिफरेंस जो होगा उसके अंदर वो फ्लो करेगा। Hence, difference of potential of cathode and anode is called cell EMF. EMF मतलब इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स मतलब जिस फोर्स के अंदर इलेक्ट्रॉन मूव करता है एक जगह से दूसरी जगह पे। पर करंट की डायरेक्शन तो हम ऑपोजिट लेते हैं ना, तो जो इलेक्ट्रॉन होता है बच्चों इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में वो एनोड से कैथोड चलता है, और करंट जो है कैथोड से एनोड चलता है, ये हमें मालूम है। तो हम क्या करेंगे, इसको बोलेंगे इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स बोलेंगे, जिसके साथ वो चलता है। ठीक है, तो ये वो फोर्स होती है जिसके अंदर जो इलेक्ट्रॉन है वो मूव करता है। बट प्रॉब्लम क्या है कि इलेक्ट्रॉन एनोड से कैथोड जाता है, और जो करंट है उसको हम कैथोड से एनोड की तरफ मानते हैं। समझी लगी बच्चों बात आपको? ठीक है, तो इस तरह से इलेक्ट्रॉन का मोशन जो है वो चलता है। ठीक है, अब जो करंट होता है वो तो आपको पता लग गया। अब कैसे करेंगे सर? अब सर ईएमएफ जो सेल है वो आप 2 या 3 तरह से बता सकते हैं। ठीक है जी, तो सेल ईएमएफ, ई ऑफ सेल,
या तो आप बता सकते हैं सर इलेक्ट्रोड पोटेंशियल ऑफ एनोड माइनस कैथोड, ये एक तरीका है ई ऑफ सेल, ठीक है। और इसको भी हम ले सकते हैं ई एनोड माइनस ई कैथोड आ जाएगा आपका, ये आपको पता चल गया, ठीक है। और इससे जो निकलेगा हम उसको ऑक्सीडेशन पोटेंशियल बोलेंगे सर, क्या बोलेंगे सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल डिफरेंस आ जाएगा, ये इन टर्म्स ऑफ ऑक्सीडेशन पोटेंशियल होता है ई ऑफ सेल एनोड माइनस कैथोड, ठीक हो गया। अब दूसरा तरीका है सर ई ऑफ सेल ई कैथोड माइनस ई एनोड, अगर आप इस तरह से निकालोगे तो ये रिडक्शन पोटेंशियल के से आएगा। अब ये रिडक्शन पोटेंशियल, अभी चले मैं रुक जाता हूं, बात बता देता हूं ऑक्सीडेशन पोटेंशियल रिडक्शन पोटेंशियल। देखिए सर रिडक्शन पोटेंशियल तो होता है कि ये ई ऑफ सेल आएगा आपका, इन दोनों के हमें रिडक्शन पोटेंशियल लेने पड़ेंगे। रिडक्शन पोटेंशियल और ऑक्सीडेशन पोटेंशियल एक जैसी ही बातें हैं, एक दूसरे के ऑपोजिट होती हैं, सेम मैग्नीट्यूड होता है, डायरेक्शन ऑपोजिट होती है। तो सर क्या होता है सर ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, तो ऑक्सीडेशन जो पोटेंशियल है सर बच्चों वो है पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, सॉरी पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन है उसकी। ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होती है वो मेटल की पावर ऑफ क्या आएगी, लूज इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन क्या होती है, पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन। तो यहां हमें पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन लगाना है और यहां हमें पावर टू लूज इलेक्ट्रॉन लगाना है, ये ध्यान रखना आपने। ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट ही है सर, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो है इक्वल टू माइनस ऑफ रिडक्शन पोटेंशियल, ये एक ही बात है, ठीक है। क्योंकि जितनी पावर उसकी लूज करने की है उतनी पावर ऑपोजिट होगी गेन करने की। अगर लूज करने की पावर ज्यादा है तो गेन करने की पावर कम होगी, पर होगी उतना ही मैग्नीट्यूड, प्लस माइनस साइन में डिफरेंस आएगा। दोबारा फिर देख लीजिए, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल जो होता है वो होता है इसका पावर टू क्या बोलते हैं हम, लूज इलेक्ट्रॉन, और रिडक्शन पोटेंशियल जो होता है पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन होता है। आप समझे बात। अभी चले मैं दिखाता हूं सर आपको, जैसे मैंने अभी सर जिंक का है, तो हमने जिंक जो है वो ऐसे लिखेंगे, मान लीजिए ये है माइनस में लिखेंगे, तो ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल। अब इसकी पावर जो है गेन, देखिए गेन करने की वो -0.34 कम है ना, ये लूज ज्यादा करेगा, तो लूज करने की पावर ये आ गया इसका, इसको हम ऐसे दिखाएंगे सर, ठीक है। तो ये तो आ गया आपका रिडक्शन पोटेंशियल गेन करने की पावर। अब इसको ऐसे लिखेंगे सर, ये देखिए, ये आपने समझना है, ये देखिए सर, ये लिखा। अब ये ऐसे नहीं बोलेगा कि ये रिडक्शन है या ऑक्सीडेशन, आपको ये देखना, अगर ये आगे लगा ये पीछे तो ये गेन पावर है, ये इलेक्ट्रॉन गेन करने के बाद ऐसा बनेगा, और उसकी पावर इसकी इतनी है, गेन उनको कम करता है ना, ये जिंक तो छोड़ता है इलेक्ट्रॉन, तो इसीलिए इसका गेन करने का पावर जो नेगेटिव में है। अब लूज करने का पावर फिर वो ऐसे लिखेगा सर, इसको ये प्लस में आ जाएगा, तो लूज करने की पावर इसकी ज्यादा है, ठीक है, गेन करने की पावर इसकी कम है। ये आपको थोड़ा सा ध्यान से याद रखना होगा, ये समझ लगा, ये वाला एरो याद रहेगा। अब ये है सर इसका ऑक्सीडेशन पोटेंशियल और ये है इसका रिडक्शन पोटेंशियल, इसमें गेन दिखाया, इसमें लूज दिखाया, होगा सेम ही, प्लस माइनस का फर्क होगा और कुछ नहीं। अगर आप ऑक्सीडेशन पोटेंशियल में कर रहे हो तो फिर आपको ये वाले डालने पड़ेंगे यहाँ, और अगर आप कर रहे हो रिडक्शन में तो ये कर रहे हो आप। अब सर ये नहीं चलता, ये चलता है सर। आईयूपैक ने रिडक्शन पोटेंशियल पे ईएमएफ को निकालने का एक जो कैलोमेंडेटरी बना दिया है, तो आपको ऐसे ही निकालना पड़ेगा इसको, ठीक है। ये पता चल गया सर बच्चों आपको। आगे तो अब ये तो आ गया ईएमएफ ऑफ सेल निकालने का वे, ठीक है। अब हमने निकालना है हमेशा ईएमएफ ऑफ सेल, कैसे निकालेंगे सर, रिडक्शन पोटेंशियल डालेंगे और वहां से हम ईएमएफ ऑफ सेल निकालेंगे।
और जो हम करेंगे सर, हम ऐसा करेंगे, छोटा सा काम। हमने क्या किया सर, 2 सेल बनाए थे, इधर जिंक और इधर कॉपर रखा था, ठीक है। ये लेफ्ट साइड है, ये राइट साइड है। तो हम जो सेल ईएमएफ मान लेंगे ई आर माइनस ई लेफ्ट, ई आर माइनस ई लेफ्ट, और होने सारे चाहिए रिडक्शन पोटेंशियल में। ये रिडक्शन पोटेंशियल होगा सर। आपको मैंने बता दिया कि कैसे रिडक्शन पोटेंशियल ऑक्सीजन पोटेंशियल को देखना है। Zn+2 एरो Zn लिखा था, फिर कॉपर एरो Zn डाल के Zn+2 ऑक्सीडेशन रिडक्शन। आप इससे 10 सेकंड 20 सेकंड पीछे करें, आपको बता दिया था रिडक्शन पोटेंशियल को और ऑक्सीजन पोटेंशियल जो आपको पेपर में गिवन होगा वो पहचान कैसे करनी है, वो पहचान जरूर करनी है, आपको ध्यान रखना है। फिर ई आर माइनस ई लेफ्ट, ऐसे तो वही है सर अपने पास, ठीक है। तो फिर ये कैथोड माइनस कैथोड आ जाएगा। ये बात समझ लगी। अब यहां कुछ सिग्निफिकेंस है इसके। अगर तो सर आपके पास आया ई ऑफ सेल पॉजिटिव, तो ये स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है। अब स्पॉन्टेनियस का मतलब ये है कि जो आपने कनेक्शन जोड़ा है वो काम करेगा, जिसको आपने राइट पे रखा है वो इलेक्ट्रॉन गेन करेगा और लेफ्ट वाला लूज करेगा, तो रिएक्शन आएगी, स्पॉन्टेनियस करंट चलेगा। अगर ई ऑफ सेल आ गया सर आपका 0, तो ये इक्विलिब्रियम आ गया। अब इक्विलिब्रियम का मीनिंग तो आपको पता ही है, इलेक्ट्रॉन जा रहे आ रहे हैं, पूरा हो रहा है। मतलब क्या है सर कि दोनों के रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सेम हो चुके हैं। और अगर ई ऑफ सेल आ गया नेगेटिव, तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस रिएक्शन है, मतलब ये कनेक्शन गलत है। जिसको आपने राइट पे रखा है उसको लेफ्ट पे रखें, और जिसको आपने लेफ्ट पे रखा उसको राइट पे रखें। ये मीनिंग है इसका नेगेटिव का, समझ लग गया। तो ये उल्टा चल रहा है फिर हमारे जो चल रहा है। करंट तो तब भी चलेगा सर, पर हमने जो करंट माना हुआ ना सर, वो राइट से लेफ्ट की तरफ करंट माना है। ये देखिए सर, ये उल्टा चलेगा। जो हमने माना बच्चों, मैं ये बोल ही नहीं रहा हूं कि करंट नहीं चलेगा, करंट तो चलेगा आपका। ये देखिए सर, हमने जो माना है कि इलेक्ट्रॉन इधर जाते हैं और करंट इधर जाता है, राइट से लेफ्ट की तरफ, कैथोड से एनोड की तरफ। पर अगर आपका ये ईएमएफ सेल नेगेटिव आ रहा है, तो फिर आपका जो करंट की डायरेक्शन है फिर वो इधर से उधर हो चुकी है, इलेक्ट्रॉन इधर आ चुके हैं। वो हमारा काम, हमारा जो नोटेशन है उसके साथ मैच नहीं करती। तो ये नॉन स्पॉन्टेनियस इन फॉरवर्ड डायरेक्शन, फॉरवर्ड एंड स्पॉन्टेनियस इन बैकवर्ड, मतलब उल्टी डायरेक्शन में करंट चल रहा है, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। तो ये करंट क्या है, स्पॉन्टेनियस, एंड करंट इज फ्रॉम लेफ्ट टू राइट। करंट इज फ्रॉम राइट टू लेफ्ट, तो ये चाहिए हमारे। और यहां क्या है, करंट इन ऑपोजिट डायरेक्शन। ये क्या आ जाएगा सर, लेफ्ट से राइट चल रहा है, ऑपोजिट चलेगा। करंट इलेक्ट्रॉनिक करंट, ये आपको ध्यान रखना है इसका, ठीक है। ये करंट वाला पीछे बताया था। अभी जैसे ये मान लीजिए ये जिंक है, ये कॉपर है, ये एनोड है, ये कैथोड है, तो इलेक्ट्रॉन इधर जाते थे, करंट इधर आएगा। तो करंट क्या है सर, ठीक है, राइट से लेफ्ट की तरफ आया, ये आ गया सर। और अगर ये पोटेंशियल नेगेटिव आ गया, क्योंकि आपने रिडक्शन पोटेंशियल ही फील करना, तो अगर ये उल्टा आ गया तो फिर वो आपको कनेक्शन ही उल्टाने पड़ेंगे। आपको जो लेफ्ट पे रखा उसको राइट पे रखें, जो राइट पे रखा उसको लेफ्ट पे रखें। ये रोटेशन के अकॉर्डिंग है बच्चों, और कुछ नहीं है। बस आपको रिडक्शन पोटेंशियल डालने, अब करना कुछ नहीं, आपने कुछ नहीं करना, सारे रिडक्शन पोटेंशियल पता आपको वो देंगे, सीरीज बना रखी है आपको, वो हम कैसे न्यूमेरिकल करेंगे आपको पता चल जाएगा ये क्या है, ये सारा डिटेल में आ जाएगा फिर, ठीक है। तो ये आप ऐसे मत फिक्र मत करें इसकी, है ना, कि ये मेरे को समझ नहीं लग रहा है कुछ ऐसा। ये तो अब है आर्टिकल टाइप था, तो मैंने इसका आपको बता दिया, ठीक है। अभी इसके एक दो क्वेश्चंस कर लेंगे, तो फिर वो हम कर लेंगे आगे। ये पता चला आपको। अब बच्चों है क्या, देखिए हाउ दे हैव फाउंड द थिंग्स। अब उन्होंने बनाई क्या किया सर,
इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज, यहां से पता चलेगा आपको बहुत कुछ। तो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज बनाई सर उन्होंने, ठीक है। अब ये जो इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज है ये है क्या, ये आपको पढ़ना पड़ेगा। सो ये है सर एक टेबुलर फॉर्म में है जिसमें हमने रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ वेरियस इलेक्ट्रोड को अरेंज किया हुआ है इन इंक्रीजिंग ऑर्डर ऑफ देयर इंक्रीजिंग ऑर्डर, तो वो हमने इसको अरेंज कर रखा है। जैसे सीरीज क्या है, ऑल द एलिमेंट्स with their reduction potential are arranged in a series, सीरीज में रखा जाता है, ठीक है। पता चल गया, अकॉर्डिंग टू डिक्रीजिंग ऑर्डर from top to bottom, ये रखा सर। रिडक्शन पोटेंशियल को टॉप टू बॉटम में हमने ऐसे अरेंज रखा है। दैट मीन्स जो पहला आएगा एलिमेंट उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे ज्यादा है और जो लास्ट में होगा उसका रिडक्शन पोटेंशियल सबसे कम है, ठीक है। तो हमें क्या पता चलता है सर, इसमें सर हाइड्रोजन जो आती है वो आपको पता ही है, वो आती है जीरो रिडक्शन पोटेंशियल। अब जो हाइड्रोजन के नीचे आएंगे सर वो सारे आएंगे नेगेटिव रिडक्शन पोटेंशियल से, जो ऊपर आएंगे सर वो आएंगे सारे पॉजिटिव रिडक्शन पोटेंशियल से, ठीक है। तो ये नीचे की तरफ जैसे जाएंगे तो रिडक्शन पोटेंशियल डिक्रीज होगा। आपको सरप्राइज दे दूं, लिथियम सबसे एंड में है। लिथियम जो है वो सबसे एंड है, इसका लिथियम +1 और ये बनता है लिथियम। ऐसे लिखने को रिडक्शन पोटेंशियल बोलते हैं सर। प्लस ऊपर है आयन और ये नीचे, इसका रिडक्शन पोटेंशियल है सर -3.05 वोल्ट। यानी लिथियम अगर सॉल्यूशन में होगा तो वो मैक्सिमम इस दुनिया में सबसे ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज करता है। सबसे ज्यादा लूजिंग पावर लिथियम की है इन अवर नोन जो सीरीज है। इसीलिए हम उसे लिथियम आयन बैटरीज भी बनाते हैं, जो कि मोबाइल्स में या कार बैटरीज में और कहाँ यूज हो रही है सर। और जो आयरन है सर, इसका जो रिडक्शन पोटेंशियल है ऐसे Fe+ और Fe ये सबसे ज्यादा है, ठीक है। तो ये आता है नियरली 2.87। अब मैं आपको बता दूं सर, देयर आर सर्टेन थिंग्स आर हैपनिंग। आयरन बैटरीज पे भी काम चल रहा है, सोडियम बैटरीज पे भी काम चल रहा है। अब वो काम पे चल रहा है, आपको धीरे धीरे वो पता चलेगा कैसे। अब ये मान लीजिए सर, ये सबसे ज्यादा रिडक्शन पोटेंशियल, ये सबसे कम है। डाउन द ग्रुप कैसे हुआ सर, डिक्रीजिंग, ये यहाँ पे डिक्रीजिंग ऐसे। अब ये पता कैसे करेंगे, हाउ टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, हाउ टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट। तो हमने एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल कैसे फाउंड करना है, ये देखिए सर, अभी बताता हूं। टू फाइंड रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट का रिडक्शन पोटेंशियल जिसका हमने फाइंड करना है, मेक इट a cell with SHE। SHE जो है उसके साथ इसका सेल बनाए। एंड ध्यान से बच्चों, एंड टेक केयर, जो सेल का EMF है, ठीक है, कि सेल मस्ट बी गोइंग, जो सेल जो काम कर रहा है वो टेक केयर दैट EMF ऑफ सेल, ई सेल शुड बी पॉजिटिव। अब सेल का जो है काम वो पॉजिटिव आना चाहिए। कनेक्शन ऐसे जोड़ने हमने कि E ऑफ सेल इज पॉजिटिव, देन E ऑफ सेल, E सेल विल बी रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एलिमेंट, ठीक है।
ये पॉजिटिव आना चाहिए ई ऑफ सेल, बट ये जरूरी नहीं कि ई ऑफ सेल जो हमने लिख लिया इन मैग्नीट्यूड आएगा, एंड डायरेक्शन इन मैग्नीट्यूड। अब प्लस माइनस जो होगा वो सेल की कैलकुलेशन में आएगा, एंड प्लस माइनस विल बी बाय कैलकुलेशंस। तो वो कैलकुलेशंस के साथ होगा। ये तो प्रोसेस लिख के दिया मैंने अभी, ये लिखा रहेगा, हम इसको यूज करते हैं सर कैसे, ये देखिए सर, ये बन गया सर अपना पहला पार्ट। तो पहला क्या हुआ सर, हमने लिया सर जिंक, साथ ले लिया हाइड्रोजन का, ये SH है सर मेरे से, वो ऐसे फॉइल नहीं बनेगी, ये सॉल्ट ब्रिज भी डाल दिया, और यहां ले लिया हमने इलेक्ट्रोड इसको, ये वाला। तो ये आ गया अपना कनेक्शन वोल्ट का, और ये आ गया अपना पास ऐसे वो SH है तो रिज बनेंगे। चले, तो ये ले लिया सर हमने, इसका रिडक्शन पोटेंशियल तो निकालना हमें। अब ये क्या है सर, ये राइट है, ये लेफ्ट है, ई लेफ्ट और ई राइट। तो ये आ गया सेल का EMF, यहां से निकलेगा ई ऑफ सेल, जो ये वोल्ट मीटर रीडिंग देगा। ये कनेक्शन तो आपको पता ही है कैसे जोड़ने हैं इनके कनेक्शन को। चलिए आगे देख लेते हैं। तो ई ऑफ सेल जो आया सर, हम लिखेंगे EL ER माइनस EL सर। अब ई ऑफ सेल सर आप वहां से ले लीजिए, ये मान लीजिए आ गया था 0.3 वोल्ट, लेना पॉजिटिव है सर, इसको पॉजिटिव लेना है, पॉजिटिव लेना है, क्योंकि मैंने बताया था प्लस लोगे तो हमारे हिसाब से करंट जाएगा इधर, करंट इलेक्ट्रॉन इधर जाता है, करंट इधर, सॉरी हमारे हिसाब से करंट कैथोड से एनोड आना चाहिए अकॉर्डिंग टू आईयूपेक C टू A करंट, ठीक है। तो ये प्लस ये तो जीरो है सर अपना राइट वाला, तो ये में तो जीरो आएगा, तो ये आ गया। ये देखिए मैं जो भी लिख रहा हूं बच्चों, जिंक प्लस तो जिंक, ये रिडक्शन पोटेंशियल होता है सर, ऐसे लिखना, ये रिडक्शन पोटेंशियल है, प्लस ये गेनिंग पावर है, ये तो माइनस आ गया सर, तो इसको ऐसे लिखेंगे, ये माइनस में आया, ये रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ एन एलिमेंट माइनस में आया, सेल तो प्लस में आना चाहिए, ये आया माइनस में। तो ऐसे आने दो, आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, समझे बात है। आप इसके लिए कोई फिक्र नहीं करनी आपने कि ये मेरा प्लस था वो माइनस आ रहा है सर, ये कैसे आ सकता है ऐसे, आपको ऐसा कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए सर, ये ध्यान रखना आपने, ये समझे बात है। अब इस तरह से सर बहुत बच्चों बहुत सारे निकाले जाएंगे आयरन के दूसरे, हमने वही लेना। अब क्या होगा सर बच्चों, हमारे पास जो कनेक्शन जोड़ने का काम है, जैसे करंट इधर से उधर आ रहा है, ठीक है, तो मान लीजिए करंट यहां से यहां आ रहा है, ठीक है, तो ये प्लस है, ये करंट इधर आ रहा है आपका, ठीक है। तो करंट जब इधर आ रहा है तो इसके कनेक्शन भी उसी हिसाब से होंगे। अगर आपने इसी में इसी सेल में गलती से, अब आप बोलोगे ना कि हमें कैसे पता चलेगा सर किसको राइट में रखना है किसको लेफ्ट में रखना है इस चक्कर में, तो भाई जी आपने करना कुछ नहीं है, आप जैसे मर्जी रख दीजिए। अगर तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग दे दी तो आपके कनेक्शन सही है, नहीं तो उल्टा दीजिए, ठीक है। पॉजिटिव एंड नेगेटिव आंसर, ई सेल शुड बी पॉजिटिव एंड टेक पॉजिटिव दैट देन एंड मेक श्योर दैट वोल्ट मीटर शुड गिव द रीडिंग, ठीक है। एंड वोल्ट मीटर शुड गिव द रीडिंग, उसको रीडिंग भी देनी चाहिए। अगर आपके कनेक्शन गलत हुए तो वो रीडिंग नहीं देगा, इसका मतलब जो आपने लेफ्ट पे रखा है उसको राइट पे रखना था, जो राइट पे रखा है उसको लेफ्ट पे रखना था, जैसे मैं करता हूं सर। अभी मैं बताता हूं, चलिए एक और करते हैं सर, इसी में से और देख लेते हैं, सीरीज बनानी है ना, तो और देख लेते हैं। एक आध जो है अपने पास, ठीक है, ये बन गया अपने पास है, था ये ले लेते हैं सर हम, ठीक है, ये वाला। तो ये देखिए सर, अब मैंने क्या किया सर, मैंने कहा कि आई वांट टू फाइंड द रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर, रिडक्शन पोटेंशियल ऑफ कॉपर सर, ये मैंने फाइंड करना है,
ठीक है, तो मैंने कॉपर को इधर रख दिया, इसको रख दिया, मेरे को पता ही नहीं था कि इसको किधर रखना है। फिर क्या हुआ, रख दिया सर, तो वोल्ट मीटर ने रीडिंग ही नहीं दी। अगर मेरे को वोल्ट मीटर ने रीडिंग नहीं दी है तो इसका मतलब निकाल लेते हैं। इसका मतलब ये है सर कि कॉपर हैज लेस टेंडेंसी टू डोनेट इलेक्ट्रॉन टू हाइड्रोजन। इधर वही रखते हैं जिसकी टेंडेंसी ज्यादा हो इलेक्ट्रॉन देने की, जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होता है, यानी गेन नहीं करता, लूज करता है। तो वो रीडिंग ही नहीं आई बात। अब रीडिंग नहीं आई तो क्या करेंगे सर, हम क्या करेंगे, इसको चेंज कर देंगे सर, ई लेफ्ट ऐसे रखेंगे, ये ऐसे ई रख देंगे, और ये ई आर आ गया सर, यहाँ कॉपर रख देंगे। अब सर फिर वही ई सेल आ गया, अब ये आ गया सर ई राइट माइनस ई लेफ्ट, ऐसे ही रखना हमने। अब ई ऑफ सेल जब देखा ना सर, तो वो 0.34, वो पिछला भी 34 लिख दिया मैंने, शायद 36 होगा, आप थोड़ा बहुत देख लेना। तो ये 36 ले लो, तो ये ई आर है सर। अब ई आर तो कौन सा है सर, हमारा कॉपर है सर। ये तो अब मैं लिख रहा हूं जो ध्यान से, कॉपर प्लस तो कॉपर, ये कौन सा पोटेंशियल है सर, रिडक्शन, पावर टू गेन, ये क्या, 0। अब ये देखो सर, ई कॉपर प्लस दो कॉपर, तो ये आ गया सर आपके पास प्लस 0.364। ठीक है। अब मैं एक बात करता हूं, मैं एक ही क्वेश्चन बना रहा हूं अभी, ये ऐसे हम सीरीज बना देते हैं सर, ऐसे सारे एलिमेंट्स के हम सीरीज बनाते हैं। अब अभी हमने क्या किया सर, ये मैं आपसे एक क्वेश्चन पूछूंगा, ये आ गया -0.34, 36 होता है, ये 34 आएगा। ठीक है, ये जो एग्जैक्ट है मैं वही बता रहा हूँ, मैं ऐसे नहीं बता रहा हूँ। तो ई हाइड्रोजन, ये वाला 0, और ई कॉपर प्लस तो कॉपर प्लस 0.34, ये लीजिए सर। ठीक है सर, अब क्वेश्चन बनाए बच्चों, एक अच्छा सा क्वेश्चन बनाएंगे। अब मैंने क्या करना है, ये पता है आपको, मेरे पास क्या है सर, कॉपर सल्फेट सॉल्यूशन, और मैंने यहां नीचे रख दी जिंक की रॉड। क्या मैं रख सकता हूं जिंक की रॉड ऐसे? देखिए सर, इसके देखिए, ये है आपके पास इसकी इलेक्ट्रॉन को गेन करने की ताकत, ये है इलेक्ट्रॉन के गेन करने की ताकत। अब इसके इलेक्ट्रॉन गेन करने की ताकत माइनस में है, ये प्लस में है, ये गेन करने की ताकत, इसका रिडक्शन पोटेंशियल कम है, इसका रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा है। मतलब कॉपर जिंक से इलेक्ट्रॉन गेन कर सकता है, और आपने रखा हुआ रॉड जिंक का, और दूसरी तरफ आपने क्या किया सर, ZnSO4 सॉल्यूशन ले लिया और बीच में रख दी कॉपर की रॉड आपने यहां। अब ये बताना है कि दोनों में से कौन सी रॉड जो है वो सॉल्यूशन में डिसॉल्व हो जाएगी। अब जिंक के पास इलेक्ट्रॉन डोनेट करने की ताकत, देखिए ये थोड़ा उल्टा है पर समझना आपको ऐसे ही पड़ेगा। इसकी गेन करने की ताकत कम है इसके मुकाबले, इसके लूज करने की ताकत इससे ज्यादा होगी, उल्टा भी बोलना है। तो जिंक इलेक्ट्रॉन कॉपर को लूज कर देगा और ये जिंक धीरे धीरे खत्म हो जाएगा। समझे बात आप? बट जो कॉपर है, क्योंकि उसके इलेक्ट्रॉन लूज करने की ताकत जिंक के मुकाबले कम है, तो वो कॉपर जो है जिंक के आयन को इलेक्ट्रॉन नहीं देगा। आप बोलोगे देगा क्यों नहीं सर, मैं अभी बता देता हूं। अब वो तो आयन है सर, ठीक है, मैं अभी सब बताता हूं आपको। बहुत बड़े बड़े क्वेश्चन है। देखिए, ये है Zn+2SO4-। अब जैसे इसने, ये तो नहीं है कि ये लूज नहीं करेगा, अरे स्टार्ट करेगा, ऐसे थोड़ी है। स्टार्ट करने से ये आ जाएंगे सर बीच में, 2-3 आ जाएंगे, 2-3 तो निकल जाएंगे, इलेक्ट्रॉन इसको मिल भी जाएंगे, हो सकता है ये डिपॉजिट भी थोड़ा बहुत हो जाए। अब इतना तो नोटिसेबल नहीं है। अब ये आ गए सर, अब इसके और इसके गेन करने की ताकत किसकी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है। जो इलेक्ट्रॉन वहां लूज होगा वो ये खुद ही ले जाएगा, वापिस चला जाएगा उसमें। ये बिल्कुल नहीं है कि प्रोसेस स्टार्ट ही नहीं होता है, बट दोनों का कंपैरिजन होगा, प्लस प्लस। इसके गेन करने की ताकत कम है, उसके गेन करने की ताकत ज्यादा है, तो फिर ये ले जाएगा। इसका मतलब कॉपर जो आयंस है वो कभी बनेंगे ही नहीं,
कॉपर कभी इलेक्ट्रॉन छोड़ेगा ही नहीं, अगर छोड़ेगा तो कॉपर के आयन खुद ही वापस ले लेंगे, तो वो रॉड पे ही रहेंगे। इस तरह से ये रॉड कभी भी खराब नहीं होगी, वेस्ट नहीं होगी। ये है सबसे बड़ा इसका क्वेश्चन जो आपको याद करना पड़ेगा, ठीक है। तो इस तरह से हमने ईएफ सेल जो है वो निकाला है। अभी एक दो न्यूमेरिकल्स लेते हैं इसके, तो ये फाइनली आपका टॉपिक जो है वो खत्म हो जाएगा, ठीक है। अभी करते हैं इसको, क्वेश्चन को एक तो ले लेते हैं सर, अभी तो समझ ही रहे थे आप, ठीक है। तो चलिए पहला क्वेश्चन, छोटा सा एक क्वेश्चन लेते हैं सर हम। ये आ गया आपके पास, ये नीचे पहला क्वेश्चन है अपने पास, हाँ जी। कैलकुलेट द रिडक्शन द स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल, ठीक है। स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल जो है हमें निकालना है, पोटेंशियल कंटेनिंग E ठीक है, एंड Cu plus 2 Cu electrodes with ये है जी सर, ये अब उसमें बोला कि कंटेनिंग ये है सर। अब ये है कि सर इलेक्ट्रॉन लूज हो रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन गेन कर रहा है, हमें उससे कोई लेना देना नहीं, ये हमें कुछ नहीं लेना देना, ना तो हमें ये पता करना चाहिए ये ऐसे दे दिया कोई दिक्कत नहीं, हमें कुछ करना ही नहीं सर उसको, हमें तो ये देखना बस, हमें ये देखना है प्लस ऊपर यहाँ जो भी है, यहाँ ऊपर प्लस होना चाहिए बस, ये हमारे आगे ये सही दिया होगा। अब ये सेल, अब कैसे निकालेंगे, हमें सेल चाहिए पॉजिटिव सर, कोई राइट लेफ्ट ना देखो, क्या हो सकता है मैं बताता हूं। यहां तो आप ऐसे लिख सकते हो इसको माइनस, अब कोई बच्चा कहेगा सर मेरे को तो समझने, मैंने तो ऐसे लिख दिया ई ऑफ सेल, ठीक है बच्चों। अब दोनों तरीकों से लिख लिया, अब इसका तो आ गया थी माइनस, ये तो गलत है, अपना नहीं है, ये उल्टा आ जाएगा, ये आएगा प्लस में, तो जो प्लस में आएगा वही आंसर है अपना। अब क्या हुआ सर, ये इसका मतलब क्या हुआ, ये राइट पे है ये लेफ्ट पे है, इलेक्ट्रॉन लूज कर रहा है ये गेन कर रहा है, ये है लूज और गेन, खुद भी पता कर सकते हो। आपको देखना ये वाला फंडा है, ये प्लस ऊपर और एलिमेंट का सॉलिड पार्ट नीचे, यानी गेन जो ये गेन, ये दोनों ऐसे होने चाहिए, तब हमारा ये रूल सही है, फिर वो गलत है, बस इतना ही करना। वो करता क्या है बच्चों, कई बार क्या होता है ऐसे जल्दी जल्दी से इन दोनों में ऑपोजिट कर देता है। आपको हमेशा प्लस का ऊपर चाहिए आयन और नीचे गेनिंग पावर, इसको हम बोलते हैं गेनिंग पावर। गेनिंग पावर ही लेनी है जिसको हम बोलते हैं रिडक्शन पोटेंशियल। गेनिंग पावर क्या होती है, रिडक्शन पोटेंशियल होता है, हमें वही लेना चाहिए। अब ये पता चला आपको, ठीक है। ये गेनिंग पावर वाली बात है जो आपको याद रखनी चाहिए, इससे बहुत सारी बातें पता चल जाती है। जैसे अगर किसी का रिडक्शन पोटेंशियल बहुत ज्यादा है तो वो मोर इजीली जो है वो रिड्यूस हो जाता है, मतलब वो बहुत जल्दी जो है इलेक्ट्रॉन को गेन करता है और वो स्ट्रॉन्गर ऑक्सीडाइजिंग एजेंट होता है। ये ध्यान रखें सर, अभी ये मैं अभी आपको लिख के देता हूं, ठीक है। ये so greater the reduction potential, greater the reduction potential,
ठीक है, जितना ज्यादा होगा, जो ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल होगा, मोर इजीली सब्सटेंस इज रिड्यूस, इट विल इजीली गेट रिड्यूस्ड। अब ये क्या है सर, अभी मैं लिख के बताता हूं, दैट इज पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट। तो ग्रेटर द रिडक्शन पावर पोटेंशियल, ग्रेटर इसका मतलब क्या, पावर टू गेन, it will easily get reduced, that is easily gain electron। अब यहां जाओ, पावरफुल ऑक्सीडाइजिंग एजेंट वो होता है वो दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करने में हेल्प करते हैं, याद रखना है। ऑक्सीडाइजिंग एजेंट का मतलब होता है जो दूसरे को ऑक्सीडाइज करे, दूसरे को अपनी इलेक्ट्रॉन लूज करने में हेल्प करे, क्योंकि ये गेन कर लेगा। देखो कोई इलेक्ट्रॉन ऐसे नहीं छोड़ सकता बच्चों जब तक कोई गेन करने वाले ना हो। जब आपके पास आपकी गेनिंग पावर ज्यादा है तो दूसरा इजीली इलेक्ट्रॉन लूज करेगा। इसका मतलब आप ऑक्सीडाइजिंग एजेंट हो, आप दूसरे को इलेक्ट्रॉन लूज करने के लिए मजबूर हेल्प कर रहे हो। दैट इज यू आर एजेंट हो ना, एजेंट जो दूसरे को वो काम करने का हेल्प करे, सपोर्ट करे। यू आर हेल्पिंग other element in losing electron, ये ध्यान रखना। इसको तो आप पल्ले बांध लो। ग्रेटर द रिडक्शन पोटेंशियल मतलब ग्रेटर द पावर टू गेन, इट विल इजीली गेट रिड्यूस मतलब है इजीली गेन करेंगे। पावर ऑक्सीडाइज दूसरे को एजेंट हेल्प करेगा। अब चलते हैं सर लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल, लेसर द पावर टू गेन, it will easily oxidize, it will easily lose electron। ऑक्सीडेशन मतलब होता है लूज करना इलेक्ट्रॉन। पावरफुल रिड्यूसिंग एजेंट सर, दैट इज यू आर हेल्पिंग अदर एलिमेंट टू गेन इलेक्ट्रॉन, क्योंकि आप तो लूज कर रहे हो ना, दूसरा तभी तो गेन करेगा। सो जिसका रिडक्शन पोटेंशियल कम होगा वो अच्छा रिड्यूसिंग एजेंट है, दूसरे को इलेक्ट्रॉन देता है। याद रखना, ये बहुत पूछते हैं नए कंपटीशंस वाले, नीट और जो आपके आईआईटीज वाले हैं वो बहुत ज्यादा पूछते हैं ऐसे क्वेश्चन। समझ लगी बात आपको? अभी मैंने सेल का आपको बता दिया, रिडक्शन पोटेंशियल बता दिया। अभी बहुत सारे क्वेश्चंस हैं इसमें कि जैसे एक मैं आपको ना क्वेश्चन बताता हूँ, बहुत वैसे हमने कर लिया वो जिंक और कॉपर के साथ हमने वो क्वेश्चन हमने तो कर लिया, पर फिर भी मेरे को लगा कि चले वो एक आध क्वेश्चन है तो वो देख लेते हैं सर। तो ये है अपने पास एक क्वेश्चन, तो वह सर ये है कैन निकल स्पैटुला बी यूज्ड टू स्टर कॉपर सॉल्यूशन, कैन निकल स्पैटुला be used to stir CuSO4 solution। आपको बताना है, मैंने क्यों बताऊंगा, ये बताएं आप, आई एम वेटिंग। ये लीजिए सर, अब ये लीजिए, ये लीजिए, ये है सर। देखिए सर, जो तो आप बनाते हो स्टर करने वाली चीज, उसका अगर पोटेंशियल होता है, देखिए रिडक्शन पोटेंशियल अगर इससे कम है जिसका सोल्यूशन है तो फिर तो भैया वो गया अंदर, वो तो रिजॉल्व हो जाएगा आपका। ये है निकल का, क्योंकि सर इसने दे देंगे इलेक्ट्रॉन, ये पावर टू देखे ना, पावर टू गेन कम है तो पावर टू लूज ज्यादा है, यहाँ पावर टू गेन ज्यादा है तो लूज कम है, तो ये इसको इलेक्ट्रॉन दे देगा, तो निकल तो कॉपर सर्किट को इलेक्ट्रॉन पकड़ा देगा, गए हम। अब आपने देखना सर, ठीक है सीरीज है सर बच्चों, अब मैं सारी सीरीज तो बना नहीं सकता, ठीक है, थोड़ी बहुत सीरीज वाले एलिमेंट्स हैं, जैसे ये आयरन है, ये हाइड्रोजन है और ये लिथियम है। अब ये 0 है और ये प्लस है 2.34 समथिंग 2.81 एंड ये है आपका -3.4 वोल्ट।
अब याद रखना बच्चों, ध्यान से देखना, मैं क्वेश्चन बता रहा हूं आपको, ये ध्यान रखना, जो ये ध्यान रखना बच्चों, जो सीरीज में ऊपर आएगा, जो सीरीज में एलिमेंट ऊपर आएगा, वो हमेशा सेल बनाने के लिए राइट हैंड साइड पे होगा। जो जैसे आप आ गए ना, ये आ गया, जो ऊपर है, और मान लीजिए आपने दो एलिमेंट ले लिए, एक एलिमेंट ये बी, ये इसको आपने राइट पे रखना है, इसको लेफ्ट पे रखना है, फिर आपका जो हमारा वे है वो सही आएगा। अब आ जाओ सर इधर स्टर करना है, जो रॉड ली है और जो सोल्यूशन लिया है, अगर वो वाली रॉड सोल्यूशन उससे सोल्यूशन वाले से नीचे आ रही है सीरीज में, तो फिर तो वो डिसॉल्व हो जाएगी। जैसे मैंने अभी बताता हूं, ये कॉपर है, अब मैं अगर इसमें आयरन की रॉड रखता सर, आयरन की, तो इसका तो है 2.1 प्लस में आयरन का। अब ये बताओ सर, आयरन का है 2.81, इसका इससे ये 0.34 ये सर। अब आयरन की गेनिंग पावर कॉपर से भी ज्यादा है, वो कॉपर को क्यों देगा इलेक्ट्रॉन, तो वे स्टर कर सके। अगर कॉपर सेल के सोल्यूशन को स्टर करना है तो आपको निकल नहीं आयरन की रॉड चाहिए, क्योंकि आप सोल्यूशन के आयन से जो ऊपर होगा मेटल वही डिसॉल्व नहीं होगा डिसॉल्व, क्योंकि जो ऊपर है उसकी गेनिंग पावर ज्यादा है, जो नीचे है उसकी एंड पे है उसकी गेनिंग पावर कम है, वो लूज कर जाएगा इलेक्ट्रॉन। तो आपको स्टरिंग के लिए जो सोल्यूशन बनाया है उससे ऊपर वाली मेटल चाहिए, नीचे वाली नहीं चाहिए। ऊपर वाली तो गेनिंग पावर ज्यादा होगी आपसे, तो फिर वो इलेक्ट्रॉन लूज नहीं करेगा आपको, तो वो स्टर कर देगा। अगर नीचे वाली ले ली आपने तो उसकी गेनिंग पावर कम है, लूजिंग ज्यादा होती है, जो आपसे नीचे है, तो वो इलेक्ट्रॉन लूज कर देगा। एक सिंपल सा फंडा बता दिया। सो आपको क्या याद रखना है, देखें, लेसर द रिडक्शन पोटेंशियल, greater is the power to donate electron, so don't use it. If you have two situations of ions, जो सोल्यूशन से जिसका रिडक्शन पोटेंशियल सोल्यूशन के आयन से कम है उसको मत यूज करो आप स्टरिंग के लिए। रिडक्शन पोटेंशियल मतलब पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन, वो एक सीरीज बनी हुई है, वो ऐसी सीरीज है आपको मिल जाएगी, तो वैसी वो सीरीज है आपको, वो देख लेना, आपके टेक्स्ट बुक्स में मिल जाएगी। तो वो रिडक्शन पोटेंशियल से होगी, जो सबसे नीचे है उसका ही रिडक्शन पोटेंशियल जो है वो सबसे कम है, और वो उसकी पावर टू गेन इलेक्ट्रॉन कम है, लूज ज्यादा है। ठीक है, तो जो नीचे वाला होगा सोल्यूशन से आयन से, वो सोल्यूशन को इलेक्ट्रॉन डोनेट कर देगा। ठीक है, क्योंकि उसकी गेन करने की पावर कम है, लूज की ज्यादा है, तो फिर वो स्टार्ट हो जाएगी, कर ही नहीं पाओगे। तो ये था इलेक्ट्रोकेमिकल का सारा सीरीज का स्पॉन्टेनिटी प्रेडिक्ट करता, वो मैंने सारा बताया आपको। सीरीज में कैसे लेना है वो भी बता दिया। अब जितना इसमें डिफरेंस होगा, मान लीजिए ये है सर, इनमें दोनों का डिफरेंस है, देखिए ये इसका निकालें, इसका सेल लें तो लिथियम और आयरन का, तो ले लेते हैं सर। हमें क्या पता चला था कि जो ऊपर है उसको आपने राइट पे रखना है और दूसरे को आपको लेफ्ट पे रखना है। तो ये आ गया सर राइट पे 2.81 माइनस वो आ गया नीचे 3.4, तो ये तो बन गया सर 2.81 माइनस था ना, तो ये आ गया प्लस 3.4, तो ये 5 और ये आ गया 6.21 वोल्ट सर, ये आएगा इनका। अब इससे ज्यादा पोटेंशियल का डिफरेंस आपको नहीं मिल सकता, ये सबसे पोटेंशियल ज्यादा डिफरेंस है। तो क्या लिथियम आयरन का हम बैटरीज बना रहे हैं, कर रहे हैं, मैंने बोला आयरन ऑलरेडी यूज हो रहा है, तो अभी वो काम चल रहा है, वो आपको जैसे आएगा यू विल गेट द नॉलेज, मिल जाएगी आपको। ये था आपका इलेक्ट्रोकेमिकल सीरीज पे डिटेल लेक्चर सेल पोटेंशियल पे। आगे सर तैयार हो जाए, नर्स इक्वेशन आ रही है जिसका क्वेश्चन डेफिनेटली पेपर में आना ही आना है, डेफिनेटली आना है, तो वो हम अच्छे से करेंगे। 1 लेक्चर शॉर्ट लेंगे, उसमें बहुत सारी क्वेश्चंस कर लेंगे, हम न्यूमेरिकल्स भी आ जाएंगे। नर्स्ट इक्वेशन को हम अच्छे से पढ़ेंगे। नर्स्ट इक्वेशन बेसिकली डिपेंडेंस ऑफ कंसंट्रेशन पे डिपेंड करती है कि सेल ईएमएफ जो है वो कंसंट्रेशन पे डिपेंड कैसे करता है, उसके बारे में है। चलिए वो नेक्स्ट लेक्चर में यूज करेंगे। ठीक है।